व्यापारियों की हालत को लेकर के मैं एक बात कहना चाहूँगा। व्यापारियों की हालत तो हमारे देश के अंदर उस औरत की तरह हो गई है जिसका शोषण करने के बाद उसे ये भरोसा दिया जाता है कि तेरे साथ इंसाफ होगा, लेकिन फिर इंसाफ के नाम पर उसके साथ शोषण किया जाता है। और मैं विधानसभा में तो आपको स्पेशली बता देता हूँ, 2005 में जो स्थिति आई थी ना, दूसरे प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गई थी, उससे भी ज़्यादा अच्छी स्थिति में कांग्रेस है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में आती दिख रही है। आज करनाल में अरुण पंजाबी के साथ साथ और जो कांग्रेस नेता हैं वो लगातार प्रदेश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार हैं। जानना चाहेंगे कि किस तरह का ये कार्यक्रम रहेगा। अरुण पंजाबी जी, देखिए, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, ये तीनों की तीनों ना केवल हमारे देश की तरक्की और विकास में एक नासूर बनते जा रहे हैं, बल्कि जो भ्रष्टाचार है वो हमारे देश की नसों में बढ़ता जा रहा है। और हमारी जो कोशिश है, एक तो कोशिश हमारी ये भी है कि राजनीति के अंदर वो लोग चुन करके आएँ जो भ्रष्टाचार और की बात ना करें, केवल भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की मुहिम को छेड़ें। और लोगों तक हम इसलिए जा रहे हैं कि ताकि लोग इन सब चीज़ों के लिए जागरूक हों और समझें कि भी आने वाला जो भविष्य हमारे बच्चों का है, वो हम बच्चों को क्या भविष्य देने जा रहे हैं इस देश के अंदर। यदि बच्चों के भविष्य के अंदर हम ये भ्रष्टाचार और ये बेरोजगारी और ये महंगाई अगर उनको सौंपेंगे तो ना तो वो बच्चे तरक्की कर पाएंगे, ना वो बच्चे देश के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। सिर्फ उनका एक ही ध्यान रहेगा कि हमने भ्रष्टाचार कैसे करना है, हमने करप्शन को कैसे काम करना है, हमने पैसा गलत तरीके से कैसे कमाना है। जी, मनोहर लाल खट्टर की बात की जाए, हरियाणा के सीएम है और लगातार कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी बड़ी लड़ाई रही है और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात कही है और साथ ही कहा है कि लाखों नौकरियां उनके द्वारा प्रदेश के युवाओं को दी गई हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार और महंगाई और बेरोजगारी हरियाणा में हो रही है? देखिए, यदि भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी हरियाणा में चरम पर ना होती, अब एक अखबार के ज़रिए ही मैंने कल परसों देखा था 8.8% बेरोज़गारी हरियाणा के अंदर बढ़ चुकी है। ये एक अखबार की कटिंग में आया हुआ था हरियाणा में। और रही बात भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार जैसे आप कह रहे हो कि भी मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी वो चला रहे हैं और चाहते हैं कि भी हरियाणा के अंदर, किस तरीके से चला रहे? छोटे छोटे आदमियों को पकड़ के 10,000, 20,000, 50,000 रिश्वत लेते हुए आदमियों को पकड़ के भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? भ्रष्टाचार तो असली वो है जो लाखों करोड़ों रुपए का चल रहा है, वो है असली भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार ठीक है, ज़मीनी स्तर पर ये छोटे छोटे भ्रष्टाचार भी ख़त्म होने चाहिए, हम इनके भी खिलाफ हैं, लेकिन जो बड़े भ्रष्टाचार हैं जिनसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ता है, हम उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। और हम चाहते हैं जनता खुद जागरूक हो, और हम ये भी चाहते हैं कि ऐसे आदमियों को जनता चुने जो जिसकी छवि इस तरीके की हो, जिसकी सोच इस तरीके की हो कि वो जनता की सेवा करने पे विश्वास रखे, ना कि अपनी निजी स्वार्थ और अपना घर भरने पे। जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो पंजाबी बिरादरी से आते हैं और ज़्यादातर जो पंजाबी वर्ग है वो व्यापारी वर्ग से संबंधित है। बातचीत चल रही थी कि कहीं ना कहीं व्यापारियों के खिलाफ अब कहीं किसी के खिलाफ कोई दिक्कत नहीं होगी और व्यापारी खुशहाल होंगे, तो आपका कुछ तंज था उसको लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्यापारियों के लिए एक अखबार की कटिंग एक व्हाट्सएप ग्रुप में किसी बंदे ने डाली थी। व्यापारियों की हालत को लेकर के मैं एक बात कहना चाहूँगा। व्यापारियों की हालत तो हमारे देश के अंदर उस औरत की तरह हो गई है जिसका शोषण करने के बाद उसे ये भरोसा दिया जाता है कि तेरे साथ इंसाफ होगा, लेकिन फिर इंसाफ के नाम पर उसके साथ शोषण किया जाता है। ये हमारे देश के व्यापारियों की असली हालत है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप मार्केट में चले जाइए, आज काम का हालात देख लीजिए। रक्षाबंधन का त्यौहार गया है और लोग रो रहे हैं कि उनके काम नहीं चले हैं। अब काम नहीं चलेंगे तो आप खुद समझदार हैं, अगर आम जनता की जेब में पैसा नहीं होगा तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? जी, हमारे साथ प्रदीप शर्मा जी भी हैं, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं। हालांकि जो राजनीति है इंद्री क्षेत्र की करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे फिलहाल किस तरह की राजनीति आप देखते हैं जो परिप्रेक्ष्य इस समय का है? आज की राजनीति बेईमानी की राजनीति हो गई है। इस सरकार में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बेरोजगारी फैली हुई है
और महंगाई ने तो हर वर्ग की कमर तोड़ दी है। कुछ बड़े पूंजीपतियों को छोड़ के महंगाई ने सबको महंगाई से सब त्रस्त हैं। 200 रुपये सिलेंडर के दाम कम तो हुए हैं। 3 गुना बढ़ाओ और 200 रुपये कम कर दो और बहनों को रक्षाबंधन के नाम का तोहफा कह दो। तो 9 साल में रक्षाबंधन पहली बार आया क्या? रक्षाबंधन तो हर साल आता है, तब क्यों नहीं तोहफा दिया? तब तो सब्जियां देखो ना, टमाटर के दाम देखो ना, हर सब्जी के दाम देखो। गुटबाजी की बात होती है कांग्रेस पार्टी की, लगातार जो कांग्रेस के नेता है वो गुटबाजी में बटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको? परिवार बड़ा होता है तो विचार अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जब एक परिवार के 4 लोग सुबह अपने काम पे जाते हैं और रात को अपने घर आते हैं तो इसी में मेरी सारी बात छुपी हुई है। अगर 4 भाई हों, अपने अपने काम पे जाएं, शाम को अपने घर आ जाएंगे तो फ़ायदा किसका हुआ? घर का हुआ। अगर ज़्यादा लोग कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, एक पूर्व में कर रहा है, एक पश्चिम में कर रहा है, एक उत्तर में कर रहा है, दक्षिण में कर रहा है, तो ये तो अच्छी बात है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस का ग्राफ और बढ़ता है इससे, कोई गुटबाजी नहीं है जी। चुनाव नज़दीक हैं तो कैसी तैयारी कांग्रेस पार्टी की है? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, लोकसभा पे भी के लिए भी और विधानसभा के लिए भी। और मैं विधानसभा में तो आपको स्पेशली बता देता हूँ, 2005 में जो स्थिति आई थी ना, दूसरे प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गई थी, उससे भी ज़्यादा अच्छी स्थिति में कांग्रेस है। और रहा सवाल हमारे इंद्री विधानसभा क्षेत्र का, आपने जिक्र किया, तो इंद्री में 100% कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। पार्टी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया या मेरे को प्रत्याशी बनाया तो मैं पार्टी की नीतियों का प्रचार करूंगा और पूरी ईमानदारी से पार्टी के लिए लड़ाई लड़ूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण पंजाबी जी। जिस तरह से चुनाव की बात हो रही है तो करनाल विधानसभा क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि काफ़ी प्रत्याशी हैं, अपनी अपनी टिकट का दावा कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हर किसी को हक है, जो लोग पार्टी की निरंतर सेवा कर रहे हैं उन सभी को हक है अपनी एक टिकट मांगने के लिए, अपनी आगे की राजनीति को मतलब जिस तरीके से वो चलाना चाहते हैं, उनको हर किसी को इस बात का पूरा हक है, एक आज़ादी है कि उन्होंने पार्टी की सेवा की है, तो वो दावेदारी हर किसी की बनती है, हर कोई रख सकता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भी आज पार्टी हर किसी को अपनी बारीक नज़रों से माप रही है कि हाँ हमने किस व्यक्ति को, क्योंकि अब बात राहुल गांधी जी की है। राहुल गांधी जी एक युवा, एक साफ़ सुथरी छवि के एक ईमानदार नेता हैं और वो चाहते हैं कि हमारे देश की तरक्की, जिस प्रकार राजीव गांधी जी अच्छे लोगों को राजनीति में आगे लाए थे, इंदिरा गांधी जी लाई थी, ठीक है, ऐसे सोनिया गांधी जी भी लाई थी। तो अब आने वाले समय में राहुल गांधी जी भी युवा वर्ग की तरफ पूरी नज़र बनाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि बेहतरीन, अच्छे और जिनकी सोच लोगों के प्रति, जनता के प्रति है, ऐसे लोगों को आगे लेकर के आए और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए। एक देश एक चुनाव की बात हो रही है पूरे देश में, इसको लेकर के एक कमेटी भी बनी है जी, तो क्या सोचते हैं ऐसा होना चाहिए? देखिए, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, अलग अलग धर्म, अलग अलग सोच के लोग इस देश के अंदर हैं। ये जिस प्रकार की सोच ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई, जिस प्रकार बाहर कई देशों में 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो चुनाव होता है, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, वहाँ पर जो एक कम्युनिटी है उसका एक बड़ा हिस्सा होता है जिसको लेकर के वो वहाँ चुनाव लड़ते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के। लेकिन हमारे देश के अंदर विभिन्न परिस्थितियाँ हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं और हर धर्म का जो आदमी है वो अपने ज़िंदगी को अपने अनुसार जीना चाहता है, अपने धर्म के प्रति हर किसी को प्रेम है। तो हम ये चाहते हैं और जनता भी मेरे ख्याल में यही चाहेगी कि यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से, जैसे पहले जो संविधान के थ्रू जो एक नियम बनाए गए थे जिसके थ्रू इलेक्शंस होते थे, आज भी उसी तरीके से इलेक्शन होने चाहिए ताकि सभी धर्म के लोगों को ये महसूस हो कि हाँ वाकई में कि हमने भी अपना वोट की, जो एक अच्छे इंसान को वोट दिया और उसको हम चुन के लाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के नेता जो अपनी बात यहाँ पर रख रहे थे, साथ ही महंगाई, भ्रष्टाचार और विभिन्न तरह की जो प्रदेश में इस समय दिक्कतें चल रही उसको लेकर बातचीत कर रहे थे। विभिन्न मुद्दों पर बातचीत यहाँ पर हुई है और साथ ही 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से ये सब होना चाहिए, जैसे पहले इलेक्शन होता था उसी तरीके से इलेक्शन प्रदेश में और देश में होना चाहिए। आप सभी साथियों से गुजारिश है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। मैं हूँ विश्वाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।